नमस्कार। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती देव दिवाली की कोटिशः शुभकामनाएं। आज बहुत शुभ दिन है। आज काशी में और पूरे विश्व में देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा है और गुरु नानक देव जी जो कि महान सनातनी थे, जिन्होंने सिख धर्म की, सिख पंथ की स्थापना की थी, आज उनका जन्मदिन भी है। तो इन तीनों त्योहारों की संयुक्त शुभकामनाएं। आइए हम अपनी गीता चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। आज गीता चर्चा का 22वां सोपान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। छठे अध्याय के 22वें श्लोक तक हम पहुंच गए थे और छठे अध्याय का 23वां श्लोक का आज वाचन करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। छठे अध्याय का 23वां श्लोक कहता है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम सह निश्चय नियुक्तव्य योग अनिर्वर्ण चेतसा। आप सबको ज्ञात है कि गीता का छठा अध्याय में योग कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इसकी चर्चा है। और योग के सारे स्टेप्स का वर्णन अभी तक हम लोगों ने सुना और उसके आगे के व्याख्यान को हम यहाँ देख रहे हैं। 23वां श्लोक में कहते हैं भगवान अर्जुन से, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। दुखों के संयोग का ही वियोग है, यानी दुख जहां नहीं है वह योग है। सरलीकृत करके समझना है, यानी योग में दुख नष्ट हो जाता है। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त में निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ध्यान योग का अभ्यास हमें चित्त से, न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या में देते हैं, संयोग तथा वियोग का विभाग अलग और योग का विभाग अलग है। शरीर संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यंभावी है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। कारण कि शरीर संसार कभी हमारे साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ते ही नहीं। परमात्मा का योग सभी साधकों का साध्य है। योग का मतलब है परमात्मा की, परम तत्व की प्राप्ति। और संसार का संयोग क्षणभंगुर है। हम इस संसार को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। योग उसको, भगवान को हमसे जोड़ता है, यानी संसार को छोड़ना और परमात्मा से जोड़ना ही योग का परम कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां श्लोक देखते हैं। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनिमयम्य समन्ततः। इसका अर्थ है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का श्रद्धा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। 25वां इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए 25वां भी तुरंत देख लेते हैं। कई श्लोक का अर्थ 2 श्लोक में जाने पर सही पता चलता है। सनय सनय उपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। 25वां है, धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूपक में सम्यक प्रकार से स्थापन करके
फिर कुछ भी चिंतन न करे। इसका और अर्थ अच्छे ढंग से देख लेते हैं दोनों को मिलाकर। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर तथा मन के द्वारा इंद्रिय समूह को सब ओर से संयत करके धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो तथा मन को आत्मा में संयक रूप से स्थित करके उसके सिवाय अन्य कुछ भी चिंतन न करे। एक स्टेज है कैसे आगे हमें ध्यान में बढ़ना है, उसको किस तरह से कामनाओं को निश्चय रूप से त्यागना है और मन के द्वारा इंद्रिय समूहों को सब ओर से संयत करना है। पीछे भी घोड़ों के चित्त लगे हैं और घोड़ों को इंद्रिय कहा गया है और घोड़ों के ऊपर जो लगाम लगी हुई है वो मन है, सारथी बुद्धि है, रथी आत्मा है, पूरा रथ शरीर है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी ही है। तो इंद्रियों को साध कर मन द्वारा फिर बुद्धि द्वारा कंट्रोल करके अपने आत्मा में प्रभु का चिंतन बैठाना है। ये संक्षेप में इसका अर्थ यही हुआ। अब आगे अगर हम इसका विस्तार से व्याख्या देखेंगे, जो कि देखना हमें चाहिए ही, वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम साधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्मय सत्ता मात्र रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए अर्थात कुछ भी चिंतन न करे, तो संसार का, न आत्मा का, न परमात्मा का, न संसार का चिंतन करना है, न आत्मा का चिंतन करना है, न परमात्मा का चिंतन करना है। चिंतन शून्य की स्थिति को प्राप्त हो जाना है। भाइयों मेरे के पास अपने संपूर्ण बातों को हृदयंगम करें और चिंतन शून्य स्थिति में आने का प्रयास करें। मन में न तो संसार का चिंतन, न तो आत्मा का चिंतन और न परमात्मा का चिंतन। यह ध्यान की लगाने की एक स्थिति है कि चिंतन शून्य की स्थिति को हमें प्राप्त करना है। कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साध में रहेगा, चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा। वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा, तब परमात्मा से होगी। अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे। देखिए, मन में अगर कोई चिंतन की स्थिति आ जाए तो उसको उपेक्षा करके आगे बढ़ना है, और अर्थात उसमें न तो यह भाव है कि यह बना रहे और न यह भाव है कि यह चला जाए। उसमें न राग करे, न द्वेष करे, न उसमें अपने ही माने। मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना, ऐसा आग्रह भी साधक न रखे। साधक का स्वभाव ही स्वतः चुप शांत होने का था, अपने लिए कुछ न करने का बन जाए। बड़ी अच्छी व्याख्या के साथ ध्यान लगाने की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में समझाया गया है और इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ये 26वां श्लोक में बढ़ते हैं। 26वां श्लोक कहता है, यत यत निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। 26वां का अर्थ है, यह अस्थिर और चंचल मन जिस जिस विषय के निमित्त से बाहर विचरता है उस विषय रूप निमित्त से उसे हटाकर आत्मा में ही वशीभूत करें। यह चंचल मन जहाँ जहाँ जाता है, भटकता है, उसको वहाँ से हटाकर उसको आत्मा की तरफ केंद्रित करने का प्रयास करना है।
यह स्थिर चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां से हटाकर उसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। आत्मा के वशीभूत करके उसको परमात्मा में ही भली भांति लगाएं। 26वां हो गया। अब 27वां, ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति। प्रशांत मनसम हीयेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये 27वां श्लोक है। इसका अर्थ है क्योंकि जिसका मन प्रशांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है तथा जो पापों से रहित है, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। योगी को उत्तम सुख कैसे प्राप्त होता है, इसकी बात है जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन स्वतः शांति निर्मल हो गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में भगवान ने निर्मल मन के बारे में बड़ा सुंदर चौपाई कहा है कि निर्मल जन का व्यक्ति ही मेरे को प्राप्त करता है। आज वही बात यहाँ आ गई है कि जिसका मन शांत और निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। रजोगुण जब शांत हो जाए, रजोगुण बड़ा खतरनाक होता है। हालांकि तमोगुण और खतरनाक है, लेकिन रजोगुण भी बड़ा खतरनाक है। और रजोगुण प्रधान आदमी सत्ता, शासन, कुर्सी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इसके लिए बड़ा व्याकुल होता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो मन को बड़ा ही कठिनता से कंट्रोल किया जाता है। मैंने कुछ लोगों की जीवनी पढ़ी, हर तरह के लोगों के बारे में समझने का यत्न किया। कई अपराधी लोग जो जेल में पहुंच गए, वो अच्छे लोग भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए मन में कोई विचार आया और उसको क्रियान्वित करने से मर्डर और रेप जैसे जघन्य अपराध हो गए, जिसके कारण उनको की जीवन भर आजीवन जेल की सजा मिली। 1 मिनट का मन अगर विचलित हो गया तो जघन्य से जघन्य पाप करा देता है। ये बड़ा खतरनाक यंत्र मानव लिए घूम रहा है। इससे खतरनाक और दुश्मन बाहर का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जितना खतरनाक और दुश्मन आपका ये मन है। आप देखेंगे 24 घंटे में कि कितनी बार ये आपको गलत कार्यों की तरह ले जाने का प्रयास करता है। आप खुद अपना आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण, आत्मबोध, आत्ममूल्यांकन करके देख लें। दिन भर का रिपोर्ट रखें अपना खुद, पाएंगे कि कई बार ये आपको भटकाने का, मार्ग से हटाने का, अपने उद्देश्य से भटकाने का ये प्रयास करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान की कही हुई वाणी हम देख लें तो अच्छा रहेगा, फिर तो अपनी बात कहते ही रहेंगे। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। 28वां श्लोक है। इस प्रकार निरंतर अपने आप को समाहित करता हुआ निष्पाप योगी अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या में अपने देख लें। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य कुछ भी चिंतन न करना,
अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना, न संसार का चिंतन हो न परमात्मा का, कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। न तो बाहर का चिंतन हो, संसार का चिंतन हो, न तो परमात्मा का चिंतन हो, चिंतन शून्य की स्थिति हो जानी है, तो साधक की स्थिति परमात्म तत्व में हो जाती है। शून्य का चिंतन स्थिति साधक को परमात्म तत्व की चिंतन की स्थिति में ले जाती है। मन को परमात्मा में लगाना कारण सत्य साधन है, जो गीता के अभी 6 अध्याय के 26 श्लोक में आया। और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध स्वरता न रहने से साधक सुख पूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। गीता 12वें अध्याय में ये बात आई है। अब 29वां देख लिया जाए, स्टेज द स्टेज। 29वां सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतान आत्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। 29वां श्लोक कहता है, सर्वत्र समदर्शी तथा योगयुक्त, सर्वत्र समदर्शी तथा योग युक्त अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा अर्थात अपने स्वरूप को समस्त प्राणियों में स्थित और समस्त प्राणियों को आत्मा अर्थात अपने स्वरूप में स्थित देखता है। 29वां श्लोक कहता है, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। बड़ी भारी व्याख्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये संपूर्ण संसार सिय राममय है। इस संसार के समस्त प्राणी जीव में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म को अपने में देखना है। ये संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है। इस गीता का 29वें श्लोक का रामचरितमानस की 1/4 में अर्थ है कि सिय राममय सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। गीता के संस्कृत के श्लोकों को सरलीकृत करके समझना है और बड़ा कठिन शब्द है कि उनकी परिभाषा में गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कह ही दिया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्म लो गति। जब से मैं गीता व्याख्या दे रहा हूँ, कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आए, कहते हैं कि कोई दुराचारी है, गलत काम कर रहा है, बड़ा भ्रष्टाचारी है, तमाम अनाप शनाप ढंग से धन कमा रहा है और बड़ा सुखी है, और अच्छा व्यवहार स्वभाव वाला आदमी दुखी है, तो ये क्या कर्मयोग की सिद्धांत है, फिलॉसफी है। हमने कहा भाई तुम इसी जन्म के कुछ कार्यों को देखे और जो इसका निर्णय करते हैं वो अनेकों जन्मों के कार्य को देख रहे हैं और चित्रगुप्त मिनट दर मिनट अपना रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो पुराने संचित कर्म का कुछ स्टॉक बचा हुआ है। फिर तो जैसे बकरे को खिला करके उसका जो है जिबर किया जाता है, वो स्थिति वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन आप क्यों उसके लिए परेशान हो? काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से आप क्यों पीड़ित हो? किसी को भगवान क्या देने वाले हैं, उससे आपको क्या पीड़ा है और क्या खुशी? आप अपने में मस्त रहो। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। कोई खाके मुटा रहा है, किसी का क्या हो रहा है, इस तरह से चीजों से ब्रह्मज्ञानी को बहुत दूर रहना है। ब्रह्मज्ञानी को किसके साथ क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं करिए, आप आत्मोत्थान में लगिए, और अगर आपकी वाणी से किसी का भला हो तो करिए,
अकाउंट तो सबका मिनट दर मिनट लिखा जा रहा है, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? जो अकाउंट लिखने वाला है उसके यहाँ अकाउंटेंसी बड़ी परफेक्ट है। ये मत समझिए कि उनके यहाँ अकाउंटेंसी में उनको जो 19-20 होने वाला है, ये तो भूल जाइए। अकाउंटेंसी में, चित्रगुप्त के अकाउंटेंसी में कोई गलतफहमी नहीं होने वाली है। पिछले चर्चा में मैंने यमराज के दरबार में 5 तरह के प्राणियों की यथास्थिति का वर्णन किया, जबकि भगवान के सामने नारद गए और बड़े दुखी होकर बोले कि प्रभु ये क्या हो रहा है। तो प्रभु ने सब पता करके बताया कि उसमें ये हुआ है। तो कर्म की फिलॉसफी को न भूलिए, सब जगह वो अपना चलती रहती है। लेकिन भगवान ने कह दिया है गीता में 4 अध्याय के 17वें श्लोक में, गहना कर्मो गति। ये बड़ी कर्म की गति बड़ी गहन है, ये बड़ा कठिन है। जब भगवान कठिन करें तो हम आप कहाँ समझ जाएंगे कि क्रियमाण का है, कि संचित का है, कि प्रारब्ध का है, ये मेरे को क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ, वो बड़ा सुखी है, बड़ा पैसा है, मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा सारा झंझट का कार्यक्रम है, यह पैसा सारा झंझट का कार्यक्रम है, यह पैसा सारा झंझट का कार्यक्रम है। भगवान आपको जीने भर का दे रहे हैं, उनके प्रति थैंकफुल हो जाइए। 30वां श्लोक, यह माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 30वां श्लोक कहता है, जो मुझको सर्वत्र तथा सब में देखता है तथा सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अप्रत्यक्ष नहीं होता, वही मेरे लिए अप्रत्यक्ष नहीं होता। वही भाव फिर है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तीसरा, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ध्यान योग के जिस साधक में भक्त के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको दिखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान को अनेक रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपें, कहाँ छिपें, किसके लिए छिपें? तो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इसी को आगे समझने के लिए मैंने नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन प्रारंभ किया, तो मेरे ज्ञान चक्षु और खुलते गए और उसका एक श्लोक जरूर बताना चाहूंगा। यह नारद भक्ति सूत्र की किताब लाई है, उसके अध्याय 2 में एक श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ मैं पढ़ रहा हूं केवल। भक्ति कर्म से ऊंची है, ज्ञान से ऊंची है, योग राजयोग से ऊंची है, क्योंकि भक्ति स्वयं अपना फल है। भक्ति साधन और साध्य फल दोनों। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन नारद जी कह रहे हैं। नारद जी जो भगवान के अत्यंत प्रिय सबसे बड़े भक्त हैं, नारद जी से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। तो उनको भी अरण्य कांड में आया, करहूं सदा तिन कह रखवारी जिमि बालक राख हिमतारी अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। करहूं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राख्यं हिमतारी। हे नारद, मेरे जो भक्त होते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं। तुम कहाँ शादी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे? तुम्हारे जिम्मे बहुत बड़ा काम है, पूरे शिष्ट के संदेश वाहक हो मेरे, और तुम शादी के जैसे बंधन जैसे तुच्छ कार्य में बंध जाते, तो ये बड़ा कार्य जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण मैं तुम्हारे द्वारा करता हूं। तुम मेरे संदेश वाहक, मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, और मैं तुम्हें शादी जैसे बंधन में डाल के
तुम्हारी जो इच्छा थी, जो तुम्हारा भटकाव था, उसको मैंने नहीं होने दिया। जब ये प्रश्न नारद ने पूछा कि मैं शादी करना चाह रहा था और आपने नहीं होने दिया प्रभु, ये क्या बात थी? तब उन्होंने कहा, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राख्यो अनन्यायिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। आएगा आगे अध्याय 9 में 22वें श्लोक में। तब तक आपके ज्ञान चक्षु बिल्कुल खुल जाने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे इसका उदाहरण देना बड़ा जरूरी से था, समझा। 31वां श्लोक है, सर्वभूत स्तम्य माम भजति एकत्वम आस्थितः सुरथा वर्तमान अपि स योगी मयि वर्तते। 31 है, एकत्व भाव में स्थित हुआ जो समस्त प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, यह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। बड़ा स्पष्ट है, तो इसलिए इसको आगे देख लेते हैं। आगे की चर्चा में ये काम आएगा। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमः मतः। 32वां में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने ही सदृश सर्वत्र तथा सब प्राणियों में सुख और दुख को सम दिखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 32वां के भाव में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया। सिया राम मैं सब जानी, करो प्रणाम। जो सरलीकृत करके इसको आगे बढ़ना है। 33वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न आ गया। अर्जुन के प्रश्न बड़े सटीक तीक्ष्ण बाणों की तरह हृदय में चुभने वाले होते हैं। बड़े सटीक क्वेश्चन अर्जुन जी करते हैं। अर्जुन का प्रश्न सुनिए, वो हमारे आपका भी प्रश्न है। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि अर्जुन के जगह अपने को प्रतिस्थापित कर लीजिए और फिर गीता में देखिए तो लगता है भगवान आपसे बात कर रहे हैं। यह अयम योग त्यक्त्वा प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, आपके समता पूर्वक जो योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। बड़ा ही सुंदर आप सटीक सामयिक प्रश्न है कि ये चंचल मन के कारण मेरा योग नहीं लग रहा है। वह स्थिति आपकी भी है, हमारी है, हम सबकी है। अर्जुन कहते, हे मधुसूदन, आपने जो समत योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मुझे इसकी स्थिर स्थिति नहीं दिखती है। मेरे को योग नहीं लग रहा है चंचल मन के कारण। 33वां में फिर बोल रहे हैं वो, यह अयम योग त्यक्त्वा यह अयम योग त्वया प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम। फिर अर्जुन बोल रहे हैं अगले श्लोक में 32वें में, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। 34वां में फिर आता है उनका अगला प्रश्न। 33वां श्लोक था, चंचलम ही मन कृष्ण
प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। 34वां श्लोक में अर्जुन कहते हैं, कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। इसको रोकने में आकाश से वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। प्रमथनशील है मतलब बहुत ही उच्छृंखल है ये मन। साफ साफ कहते हैं बड़ा ही चंचल, जिद्दी, उच्छृंखल और बलवान है। इसको रोकना बड़ा कठिन है। ये वायु की तरह अत्यंत ही कठिन है इस मन को रोकना। बिल्कुल सही प्रश्न है अर्जुन का। ये मन बड़ा जिद्दी, बलवान, प्रमथनशील, उच्छृंखल और बड़ा ही चंचल है। इसको रोकना वायु को रोकने के समान है। ये बड़ा कठिन है ये कार्य। ये प्रश्न अर्जुन का है। वस्तुतः ये सब स्थिति हम सबके साथ भी है। अगर मन की चंचलता को हमें कंट्रोल करना है तो बड़ा कठिन दुष्कर कार्य है हमारे, बड़ा कठिन टास्क है। इसका निराकरण भगवान ने 35वें श्लोक से आगे किया है। अपने हृदय में आज की वाणी को, अर्जुन के इस प्रश्न को हृदयंगम कर लें कि मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, उच्छृंखल, बड़ा ही बलवान और वायु की तरह कठिन है इसको रोकना। इस मन की ऐसी स्थिति जो कि अर्जुन ने बताई, बड़ा ही सटीक प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान देंगे अगले श्लोक में, 35वें श्लोक में। वो अगली चर्चा में आएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।